मक्खी का प्रभाव। तुमको कल भी बोले तू पंखवा जोड़ देना, जोड़ा तुम लोग? सुनता है भाग जाता है। अभी बोल दिया उसको जोड़ देना, सुनेगा भाग जाएगा। सुनो तो याद रखो क्या हम बोले हैं, तो भाग जाता है तुम लोग। चलिए बातचीत नहीं कीजिए, अब चुपचाप बैठिए। अब सुनिए, पहला चैप्टर है आपका और बातचीत नहीं। आज हम खुदे बातचीत करेंगे, तुम लोग की आवश्यकता नहीं है। आज चैप्टर का नाम ही क्या है? बातचीत। आ रहा है जी पूरा, उसमें स्मार्ट लग रही है, पूरा गौर लग रही है। ठीक है, तो एक ब्याह हो ही दे हाँ का भैया नहीं, चचेरी मचेरी खलेरी मसेरी कैसनो हो वो एगो तो पहला मार दल को दंगल, हमसे कहा हमू दंगल मार दिए। क्या इसका मामू गया पढ़े लोगों ने ब्याह करके चलाया। खैर परिवार में किया, कोई बात नहीं, लेकिन बचा लगे पैसा हो नहीं बचाया। बाराती जाता आदमी, खाता पीता, वो पैसा बचा कि नहीं बचा? चलिए कोई बात नहीं, आइए अब बातचीत इधर हम लोग करें। बातचीत जिसको अंग्रेजी में कन्वर्सेशन भी कहते हैं, और बातचीत हर कोई करता है। हम हो, आप हो, एनीबडी, कोई भी हो, सारे लोग बातचीत करते हैं। और बातचीत को लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 23 जून 1844 में हुआ और उनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 में हुई। यूपी में इनका जन्म हुआ, इलाहाबाद, यूपी में मालूम है इलाहाबाद जहाँ संगम है, 3 नदियों का संगम है वहाँ पर इलाहाबाद है ना। कुंभ का मेला भी लगता है इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ। माँ का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि व्यापारी थे। और इन्होंने पढ़ाई लिखाई करके 1869 से 75 तक प्रयाग मिशन एक स्कूल है, पहले मिशन का स्कूल बहुत ज़्यादा चलता था। मिशन मतलब अंग्रेजों का स्कूल, जहाँ पर क्रिश्चियन पद्धति से पढ़ाई होती थी, वो मिशन वाले स्कूल कहलाते थे। आज भी जो भी CBSE पैटर्न में आप स्कूल देखेंगे, बड़े बड़े स्कूल, उसमें मिशन स्कूल का थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं, इसलिए वो ज़्यादा चल रहे हैं अपना। तो मिशन स्कूल में वो पढ़ाते थे। बाद में संस्कृत भी पढ़ाना, दूसरे कॉलेज में गए, वहाँ भी पढ़ाना शुरू कर दिए। बहुत सारे उपन्यास लिखे जो आपके किताब में लिखा हुआ है। हमने कुछ कुछ लिखा है, जिसमें उपन्यासों में रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान और 1 सुजान। इस पर पूछता है सवाल कि 100 अजान 1 सुजान किसका लिखा हुआ है? तो ये किसका है? तो भैया बालकृष्ण भट्ट। नाटक भी बहुत सारे लिखे हैं, एक का नाम है पद्मावती, दूसरा का नाम बेनी संघार। ऐसे करके बहुत सारे नाटक, उपन्यास, कहानी, उसको बोलते हैं एगो क्या बोलते हैं, जो कॉमेडी करता है उसको नाटक नहीं होता है, उसको बोलते हैं रे, उसको ड्रामा टाइप का भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रहसन। क्या बोलते हैं? प्रहसन। माने जिस चीज को दिखाने से हंसी आता है। नाटक कई बिंदुओं पर होता है। नाटक समाज के बिंदुओं पर हो सकता है, नाटक किसी और बिंदु पर भी हो सकता है। एक नाटक होता है जो हंसाने के लिए होता है, कॉमेडी टाइप का। तो कॉमेडी वाले नाटक को हम कहते हैं प्रहसन। तो प्रहसन भी ये बहुत सारे लिखे, उसमें आपका किताब में दिया हुआ है। खैर हम लोग चैप्टर आगे बढ़ते हैं और चैप्टर शुरुआत करते हैं। देखिए एकदम लाइन टू लाइन, एक एक लाइन लिखा हुआ है, शायद एक लाइन को छूटा हो तो अलग बात है, लेकिन पूरा चैप्टर इसमें आपका है। सुन लीजिएगा, आधा ऐसे ही याद हो जाएगा। आराम से आंसर क्वेश्चन चाहिएगा तो खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। कहानी में आगे बढ़ते हैं और बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक क्या है प्रकार की शक्तियों में जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्यों को दी है, उसमें वाक शक्ति भी क्या है? एक है। देखिए भगवान ने हमको एक शक्ति दिया है, और उस शक्ति की अगर हम बात करें, ईश्वर है, और एक शक्ति हमको दिया है बोलने का, नहीं दिया बोलने का। कितनी बड़ी शक्ति है, नहीं शक्ति है। आदमी अगर जो आदमी गूंगा होता तो क्या होता? इसलिए हमारे पास किसी वस्तु को उठाने की शक्ति है, हमारे पास देखने की भी शक्ति है, हमारे पास चलने की भी शक्ति है। उन कई शक्तियों के बीच में एक शक्ति ये भी है कि हमारे पास बोलने की शक्ति है, और बोलने की शक्ति को हम वाक शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वाक शक्ति। बोलने की शक्ति को हम क्या कहते हैं? वाक शक्ति। तो वाक शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब सोचिए अगर हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं होता
तो क्या होता हमारे साथ, है ना। तो भगवान ने हमको बहुत सारी शक्तियां दी है, उन शक्तियों में एक शक्ति हमारे पास क्या है, वाक शक्ति। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं यदि मनुष्य और इंद्रियों अपनी अपनी शक्तियों से अविकल रहती और वाक शक्ति उसमें ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। देखिए मनुष्य की इंद्रियां कितनी है, 5 है। नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब हमारी इंद्रियां होती है। अगर मनुष्य की इंद्रियां अपने जगह पर है, ठीक है, और हम में बोलने की शक्ति ना होता तो हम तो गूंगे हो जाते ना भाई। और अब अगर गूंगे होते तो क्या होते, अगर हमको तुमसे बतियाना होता, उससे बतिया करते रहते हैं, नहीं करते रहते हैं। गूंगा बेचारा देखते हो, जो गूंगा व्यक्ति है वो कैसे बतियाता। हमारे गांव में गूंगा है तो वो क्या, ब्याह शादी हो गया है उसका, सामने हमारे घर के सामने काम करता भी है, वो बड़ी का काम करता है। तो वो उधर से कभी भी आता है तो वीडियो मेरा देखेगा ना, तो मतलब तुम्हारा वीडियो हम देखे हैं, ऐसे बोलेगा वो, है ना, कि बढ़िया लगा हमको। और उसके बाद फिल्म उली में कभी वीडियो मेरा देख लिया कोई, क्या था, मतलब वो गूंगे ढंग से बात करा कि तुमको मारे के मार रहा था फिल्मिया में, वो पूछना चाहता है। कभी कभी कुछ उसको मंगाना होता है कोई चीज तो उसको समझाते इशारा में, है ना, या तो पूछते हैं कि तोर घर वाली कैसा ना हो, ऐसे पूछते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, शादी हो गया, सिंदूर लग गया, दूसरे पूछते हैं ना, ठीक है कल रोटियां पे लो तो खाए दे, हाँ खा दे, मतलब सब इशारा में बात होता है उससे। और बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे ढंग से बातचीत करता है और बड़ा मिलनसार लड़का है वो, है ना। तो जब आदमी गूंगा रहेगा तो सोचिए सृष्टि का क्या हाल होता। तुम भी गूंगे, हम भी गूंगे, पूरे दुनिया अगर गूंगा रहे तो सोचिए क्या होता। होता है कि हम लोग चुपचाप कोना में बैठा रहते हैं, कि कोई मतलब नहीं है, नहीं घगियाते रहता खाली। तो अगर मनुष्य में कह रहा है कि सब लोग लुंज पुंज हो जाते, मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम एक दूसरे के इंद्रियों के द्वारा करते उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ कह ना सकते। अगर ईश्वर ने हमें जो शक्ति दी है और ये शक्ति अगर हमारे पास बोलने की शक्ति ना होती तो हम गूंगे होते, इस पूरी सृष्टि के लोग गूंगे होते। हम अपने दुख को चुपचाप ना बोलते ना सुनते, खाली ऊ करते, इससे ज्यादा तो कुछ करते नहीं। यानी अपनी भावनाओं को हम बता नहीं सकते। और तब सोचो क्या हाल होता इस दुनिया का, जब कोई कुछ बोल ना सकता हो किसी से, कोई कुछ कह ना सकता हो किसी से, तो उस सृष्टि का क्या हाल होता, कितना मुश्किल होता जीना। एक गूंगे व्यक्ति को हमको समझाना या हमें गूंगे व्यक्ति को समझाने के लिए गूंगा बनना पड़ जाता है। आप गूंगे से बात कीजिए, ना समझेगा, उसको इशारे की बात समझ में आती, मतलब आप भी गूंगा हो जाइए। तो बड़ा मुश्किल होता है इस सृष्टि को चला पाना। इसलिए भगवान ने हमें जो एक शक्ति दी है, उस शक्ति का नाम है वाक शक्ति। ये बड़ी ही अद्भुत शक्ति है और ये शक्ति सारे लोगों के पास है, और जिनको भगवान ने छीन लिया है तो समझिए एक तरह से अन्याय किए हैं। वो बहुत बड़ी शक्ति है। एक उंगली कम दे दे चलेगा, है? एक कान से बहरा हो थोड़ा सा चलेगा, दूसरे से तो सुन लेगा। एक आंख से ना दिखाई दे, दूसरे से देख ले, वो भी चलेगा। लेकिन किसी को आप 2-3-4, भगवान को 2-3 चीज नहीं करना चाहिए। अगर वो करते हैं, अगर भगवान को जो भी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, सारे लोग मानते हैं, तो भगवान को 2-3 चीज हमारे हिसाब से नहीं करना चाहिए। एक, किसी को गूंगा ना बनाए। एक, किसी को पूरे रूप से अंधा भी ना बनाए। किसी को पैर हाथ से पूरी तरह विकलांग ना बनाए। थोड़ा बहुत अगर हो गया तो ठीक है, कम से कम चलने लायक बना दे। और किसी को किन्नर ना बनाए भगवान। बड़ा दुख वाली बात होता है ये, जिसके साथ होता है ना उसको पता चलता है। किसी को मेंटली पूरा पागल ना बनाए। अगर किसी के घर में एक पागल हो जाता है ना, उस घर वाले से पूछो उसकी हाल क्या होती है। वो देख देख के उसका घर वाले रोते रहता है कि मेरा बेटा वो पागल निकल गया, मेरी बेटी वो पागल निकल गई। बड़ा ये दुखदाई सिचुएशन होता है। तो ईश्वर अगर है तो कम से कम ये 4-5 चीजें ना करें, हम तो यही उम्मीद करते हैं। लेकिन कुछ जेनेटिक भी होता है,
कुछ आपके बच्चे जन्म लेने से पहले कुछ घटनाएं या कुछ ऐसा होता होगा, उसके कारण हो जाता है। खैर उस पर अलग हम लोग बात करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक है बातचीत। बातचीत हमारे पास है, तरीका हमारे पास है, हम लोग बातचीत करते हैं। अगर बातचीत का शक्ति हमारे पास ना होता तो हम किसी कोने में दुनिया में पड़े होते, लुंज पुंज पड़े होते, और हम अपनी भावनाओं को स्पष्ट नहीं कर पाते। सीधी सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप में वाक शक्ति ना होती तो क्या होती, तो हम गूंगे होते, और वाक शक्ति ना होती तो किसी कोने में पड़े, लुंज पुंज कोने में पड़े होते। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ कहता, कोई मतलब नहीं। और जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है। जो गूंगा होता है वो, ये भी जान जाइए, सुनता भी नहीं है वो, ये सिस्टम है उसका। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो भगवान ने जो वाक शक्ति दी है वो वाक शक्ति बड़ा ही अद्भुत शक्ति है। और अभी हम बात कर रहे थे कि कम से कम भगवान किसी को इस तरह से ना बनाए, अगर कोई बना देता है तो ये ठीक चीज नहीं है। क्या था? अच्छा, कौन सी नाम से ले? अच्छा, तो हम देख के फोन कर लेवे, एक घंटा में भेजवा देवे घरे। 4 दिन हो गए। अच्छा, आज मिल जीते, आज मिल जीते, क्लास ले लिए, खोजवा के हम आज करवा देवे। तो अगर भगवान इस ढंग से किसी को बनाते हैं तो ये थोड़ा सा दुखदाई है, नहीं दुखदाई है। तो इन सब चीजों पर अगर थोड़ा सा माया भगवान करे कि कोई इस तरह से ना हो तो ज्यादा अच्छा हो। आगे हम लोग पढ़ते हैं बातचीत का अगला। करा है कि इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच मतलब भाषण देना। देखो, बोलने की शक्ति सारे के पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, उसके पास भी, छोटे बच्चे, लेकिन हर कोई को भाषण देने नहीं आता है। बातचीत में भी अगर किसी को स्पीच का अगर ज्ञान है, भाषण देने का ज्ञान है, वो दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का कुछ अलग ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है। और कह रहा है कि वह एक बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखते हुए पुलपिट पर जाकर खड़ा और पुण्यवाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटिलमैन की बहुत सारी स्तुति कर कराए, तब किसी तरह वक्तृता का क्या करे, प्रारंभ करे। करा देखिए, बातचीत की शक्ति कभी लेखक कह रहे कि सबके पास है, लेकिन उसमें भी स्पीच को शुद्ध हिंदी में वक्तृता कहते हैं। तो वक्तृता की अगर जिसकी शक्ति है वो थोड़ा सा और ज्यादा पावरफुल शक्ति है। नहीं है कि आपको भाषण देने आ रहा है तो भगवान, ये लेखक कह रहे हैं कि अगर आपको बोलने के लिए आ रहा है, अगर आपको बोलने आता है, भाषण देने आता है, तो जब भी आप बोलिए तो थोड़ा सा कभी कभी आप संबोधन जरूर कीजिए। और अक्सर हम लोग देखिए, जब भी कोई भाषण उषण देने आता है तो हम लोग आदरणीय, परम आदरणीय करके बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो भी तभी आप अपने भाषण को क्या करें, शुरुआत करें। भाषण एक ऐसा माध्यम है जहां आप अपने उतार चढ़ाव को दिखा सकते हैं। भाषण में आप अपने आक्रोश को भी दिखा सकते हैं, लेकिन बातचीत में नखरा आप दिखा नहीं सकते। बातचीत तुमसे हमसे हो रही, किसी से हो रही, नॉर्मल बातचीत हो रही, आने गया था नहीं आया था। लेकिन जब भाषण देते हैं तो कहानी कहते हैं, बीच में कविता कहते हैं, बीच में शायरी कहते हैं, बीच में नहीं कहते हैं, उतार चढ़ाव होता है, आक्रोश होता है, कभी प्रेम होता है, कभी ढंग से होता है। तो ये किसमें होता है? भाषण में होता है। तो हर आदमी के पास बातचीत का है, लेकिन जिसमें स्पीच का अगर गुण आ गया तो और ज्यादा लेखक उसको अच्छा मानते हैं, और ज्यादा अच्छा कहते हैं। देखिए कैसे आदमी बातचीत कर रहा है, ये नॉर्मल बातचीत हो गया। और नॉर्मल बातचीत में किसी को झिझक नहीं होता है। होता है क्या? घर में बैठे किसी से बात की, अगर कह देंगे यहां आके बोलो जी 4 लें, ना होगा। वही बात तुम दोनों अपने साथ करोगे दोस्तों में, और वही कहेंगे तुम दोनों यहां खाओगे, बात करो तो करोगे। एक ही क्या होता है, झिझक पैदा हो जाता है, हेजिटेशन पैदा हो जाता है। तो जो आदमी बोल सकता है भाषण, समझिए उसके पास एक्स्ट्रा क्वालिटी है। ईश्वर ने उसे और एक्स्ट्रा क्वालिटी दिया है। क्वालिटी तो है आपके पास कि आपके पास शक्ति है बोलने का, लेकिन आपके पास एक और शक्ति है कि आप लाखों के भीड़ में भी खड़े होकर भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये अद्भुत शक्ति और आपके पास है। देखिए, जहां तक कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली और इधर ताल ध्वनि से कमरा क्या होता है, गूंज उठता है। और भाषण देखिए,
जब भी कोई व्यक्ति दे तो बीच बीच में कुछ बातें ऐसे जरूर रखना चाहिए। हमेशा एक लय में बोलते जाइएगा। अक्सर स्कूल में कैसे बोलता है, बच्चों को देखे होंगे आप लोग, बोलते होंगे तू डबलिया देखेगा नहीं, आप धा 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 बोलने खत्म कर देगा। वो सोच कर नहीं बोलता है, वो रटा रटाया होता है उसका, और रटा रटाया में उसका शरीर यहां रहता है लेकिन दिमाग उसके कॉपी के पन्ने पर होता है कि वहां क्या लिखा हुआ था बस। और उसी चक्कर में वो भूल भी जाता है, भूल गया तो अटक हो गया, जय हिंद जय भारत ना हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप बातचीत या भाषण दे तो भाषण आप सोच समझ कर दे। आप उस विषय वस्तु पर बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कुछ पॉइंट, कुछ बिंदु, और उसी बिंदुओं पर आप बात कीजिए। उन बिंदुओं के बीच बीच में कुछ ऐसी शायरी, कुछ ऐसा चुटकुला, कुछ ऐसा अंदाज हम करेंगे कि पब्लिक का क्या हो, मन लगे और पब्लिक ताली मारे। और ताली जब मारेगा ना तो जो बोलने वाला है उसमें भी उत्साह आता है कि नहीं हमारा बात सुन रहा है। और बातचीत ऐसा होना चाहिए, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं कोई कहानी, अगर हम आपको कोई इतिहास पढ़ा रहे, भूगोल पढ़ा रहे, अगर भूगोल से रिलेटेड तुम्हारे दिमाग में कोई चित्र हम ना छपवा दें तो मेरा पढ़ाना बेकार है। अगर हम इतनी देर से अगर आपको बातें बोल रहे हैं, एक रियल ट्यूटर की यही पहचान होती है कि जो हम बातें बोल रहे हैं उससे रिलेटेड दिमाग में आपकी कल्पनाएं बननी चाहिए। और कभी कभी अगर मेरे बात से आपका रोआ अगर नहीं खड़ा हो गया तो भी बोलना बेकार है, ये भी जान जाइए। अगर ढंग से आप सुन रहे हैं ना तो बीच बीच में आपका बदन भी सिहर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर ढंग से सुनिएगा तो, और बोलने वाला प्रभावी ढंग से बोलेगा तो बातचीत का यह भी होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज को बता रहे हैं, हम भाषण दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड दिमाग में कहानी पढ़ा रहे, कविता पढ़ा रहे, तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कुछ चलचित्र आपके दिमाग में बनने चाहिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और मेरा बताना उस समय क्या हो गया, सार्थक हो गया कि आप समझ गए मेरी बात। तो अगर हम बता रहे हैं, आपके दिमाग में कोई चलचित्र नहीं बन रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, तो समझ जाइए कि हमारा बताना सार्थक नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि बातचीत के दौरान यानी भाषण के दौरान हर व्यक्ति को यह चाहिए कि जब भी वो भाषण दे, कुछ बोले, तो बीच बीच में कुछ ऐसा बात बोल दे जिससे लोग ताली उली बजाना क्या कर दे, शुरू कर दे, और आपको भी अच्छा लगेगा, उसको भी मजा आ रहा है। इसलिए वक्ता को खामाखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य। करतल ध्वनि का मतलब इसी को बोलते हैं ताली बजाना। इसलिए जानबूझकर लोग बीच में शेरो शायरी लाते हैं, जानबूझकर। और यह तरीका है भाषण देने का। भाषण देने का तरीका नहीं है कि हम सिर्फ आए और बोलने चले गए। और बोली में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है। एक लाइन में स्टूडेंट जो से बोलते हैं वैसे बोलने वाला कोई नहीं सुनता है। आप अपने बातों में उतार रखिए, चढ़ाव रखिए, तो लोग सुनेंगे, है ना। ये कौन फोटो डाल दिया रे तुम? हाँ, चिराए वाला। चलिए, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है। साधारण बातचीत जो हम अपने भाइयों से करते हैं, दोस्तों से करते हैं, अपने परिवारों से करते हैं, अपने पड़ोसियों से करते हैं, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें बीच में शेरो शायरी करने की जरूरत नहीं है। क्या है, भाई से बतियाओगे तो क्या कहोगे, हे भारत माँ तेरी गोद में मुझे पनाह मिल जाए, तेरे लिए मेरी जान फना हो जाए। बीच बीच में शायरी करके बोलोगे, चाहे आप पगला गया है क्या? अगर भाई से बात करना है, भोजाइश बात करना है, तो जरी शहरों शायरी चल सकता है। भोजाई जरी फूल के कुप्पा भी होते हैं। लेकिन कहने का मतलब है, अब बाबू जी से बात कर रहे हैं तो बाबू जी को कहिएगा, है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं। कहे तेरा बाप झुकेगा, लाओ लाठी रे, 4 लाठी मारेंगे झुक जाओगे। तो बाबू जी के सामने शेरो शायरी ड्रामा नहीं चलेगा। कहां चलेगा? भाषण में, एक ही जगह पढ़ाते समय जब आप कोई अपनी बातों को रख रहे हैं, और आप वो भाषण इसमें इसलिए रखते हैं कि आप लंबा दे रहे हैं, लोग आपको सुने, समझे, प्रभावी ढंग से आप दे तो थोड़ा लोग प्रभावित हो, इसलिए आपको वहां पर रखना पड़ता है। बाबू जी से, मैया से आपको ऐसे बात करने का अनुमति नहीं है, तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा मामला, मार खा जाओगे।
तो कह रहा जब हम साधारण बातचीत की बात करते हैं उसमें ना तो करतल ध्वनि का कोई मौका मिलता है। ऐसा हुआ कि तुम मम्मी से बतिया रहे हो या मम्मी मम्मी वाह 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 वाह, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। साधारण बातचीत में कोई ताली नहीं मारता है, वहां ताली मारने का मौका नहीं होता है। ना लोगों के कह कहे उड़ाने उसमें कोई उसमें बात रहती है। साधारण बातचीत में थोड़ी बहुत हंसी होती है, मुस्कुराने वाली हंसी होती है। हाँ, कभी कभी दोस्तों में कुछ ऐसी बातें हो जाती है तो खूब ठहाका मार मार के हंसता है, वरना कॉमेडी वमेडी देखता है तब हंसता है। तो कह कहे उड़ाने की इसमें बात नहीं रहती है। देखो बातचीत हो रहा है नहीं, आइए अब कह रहा हम तुम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई तो उस पर हम लोग क्या करते हैं? हंस जाते हैं। तो दो आदमी बात कर रहा है और उस पर कोई आदमी बीच में वो कोई चुटकुला कह दिया तो हंसी आ जाता है। मुस्कुराहट सिर्फ कहां रहती है? होठों पर रहती है, हल्का सा कि थोड़ा सा बात है हाँ हाँ हाँ, ऐसा करते हैं क्या? ऐसा नहीं करते हैं। वो कब करते हैं? फिल्म विल्म देख रहे, कॉमेडी हो रहा है, 5 लोग है, वो हंस रहा तो देखते हुए तुम हंसोगे। अकेले आप बहुत देर तक नहीं हंस सकते हैं, थोड़ी बहुत देर तक हंसिएगा, चुप हो जाएगा। लेकिन अगर क्लास में कोई एक आदमी को ऐसा बात बोल दिया, वो हंस रहा है, वो हंसना शुरू कर दिया, वो हंसना शुरू कर दिया, धीरे धीरे पूरा क्लास हंसना शुरू कर दिया। जब संख्या तो देखो अब एक बात ऐसा बन रहा है, खो पीजरी समझनी ने अनत कहीं 2-4 किलो दे दे दियो 2-4 किलो। मैं जरूरत कैसे है? आंधी तूफान है तो जी कम चलिए। एगो अभी 5 सितंबर वाला हम खान सर का वीडियो देख रहे थे, तो वो लड़की मतलब थी, एगो आई तो थोड़ी हेल्दी थी, तो एगो जैसे तुम्हारी पतली दुबली थी, तो बबनी बबनी बोलते हैं ना वो लड़की लोग को, ए बबनी तनी हाई इसको बोलते हैं, तुम उसको थोड़ा दे दो रे, इससे सीखो कैसे कैसे खाती है तुम बताओ उसको, वो भी मोटाएगी। तो मजाक खूब उड़ाते हैं वो, है ना। और मजाक देखिए क्लास में है तो थोड़ी बहुत बातें होती रहती है, जो हमको बेटा बेटी जो लगता है या जो रिश्ता रहता है तो हम उस पर भी मजाक उड़ाते हैं। और इसलिए उड़ाते हैं कि थोड़ा सा आप जानबूझ के नहीं, कि आप क्लास का एक माहौल बना रहे, आपको पढ़ने में बोरिंग ना लगे। और हम बहुत आए, हम तुम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई उसमें ऐसे कौन पाएगा जी? हमसे तो ना होगा, हमसे होगा, है ना। तो कई लोग होते हैं वो पूरा सीरियस रहे, सीरियस क्या रहना है, वो अच्छे से पढ़ो, मनोरंजन 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट पढ़ना है, 45 मिनट एकदम ऐसा पढ़िए कि एक एक बात दिमाग में घुस जाए, तब ना मजा आए हो। तो उसमें हंसी की अंतिम सीमा वही है कि आप नॉर्मल जब बातचीत करते हैं तो हंसी की अंतिम सीमा यही है कि बस आपकी होठें हिलती है, बस इससे ज्यादा। बैठल बैठल प्यास लग रहा है ना, हम लगातार बोल रहे नहीं लग रहा है। रखो पानी होने को नाम, उधर रखो पानी बीच में, रखी देखो कोई नहीं पानी पिएगा। आइए, स्पीच का उद्देश्य अपने सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का एक ढंग है, इसमें स्पीच की तरह वह संजीदगी बेकद्र हो धक्के खाते फिरते रहती है। देखिए, स्पीच का उद्देश्य यह होता है कि जब भी हम भाषण दे रहे हैं 5 सितंबर पर, 14 नवंबर पर, 15 अगस्त पर, 26 दिसंबर पर, तो हम आपके अंदर एक ऐसा देशभक्ति का जुनून पैदा कर दे, आप में एक जोश पैदा कर दे, यही स्पीच का क्या होता है? उद्देश्य होता है। अगर हम भाषण दिए और आपके अंदर कोई थोड़ा भी आप प्रभावित ना हो पाए, तो फिर हम पहले बोले कि अगर हम भाषण दिए और आपके मन में कुछ छाप ना दिए और आपके बोलते बोलते हम एक बार आपका बदन ना सिहरा दिए, आपके दिमाग में चलचित्र ना बना दिए, तो फिर समझ जाओ हमारा बोलना ही बेकार है। और जो रियल वक्ता होता है ना, कई वक्ता इस दुनिया में, एक नहीं है, हजारों लोग, लाखों में होंगे वक्ता, अच्छे अच्छे, एक से एक। जब उनको सुनिएगा ना तो उठने का मन नहीं करेगा, लगेगा और बैठे रहे और बैठे रहे और सुने। और ये कब होता है? कभी कभी आप फिल्म देखिए
कभी कभी लगता है नहीं फिल्मिया कुछ देर और रहता तो मजा आ जाता है, और खत्म होता है तो पछतावा होता है कि काहे खत्म हो गया ये। और कभी कभी वही कोई फिल्म ऐसी होती है कि लगता है दूध कखनी खत्म हुआ कि निकले, माथा दर्द लग रहा है फिल्मिया में, भगा देते हैं उसको अगर टीवी भी देखते हैं तो, छोड़ चैनल बदल देते हैं। तो वरना कई फिल्म, जैसे हम एक फिल्म देख रहे थे, याद है उस समय पढ़ते थे, 9th-10th की शायद बात थी, फिर हेरा फेरी एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार का, पागल हो गए थे हंसते हंसते वगैरह में। इतना जबरदस्त वो फिल्म था, प्रियदर्शन करके डायरेक्टर थे उसके, बड़ा जबरदस्त कॉमेडी बनाए थे वो। अभी भी तुम लोग, ए लड़का तो मारेंगे डंडवा के नहीं, अरे कल से डंडा यहां रखना। तो स्पीच का उद्देश्य होता है कि आप जब भी किसी भी बिंदु पर आप भाषण दे रहे, स्पीच दे रहे, तो सामने वाले के मन में उसके प्रति जोश और जुनून को पैदा कर दे। और जो नॉर्मल बातचीत होती है उसमें आराम से बातचीत होती है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाया जाता है। देखिए, जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत को भी हमें अत्यंत आवश्यकता है। देखो, जहां हम लोग अपना जीवन बनाने के लिए खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, चलना फिरना घूमना, और अकेले तुम अगर कभी पिकनिक कोई अकेले मनाया है? पिकनिक क्यों मनाता है सब साथ में? सिर्फ ओनली बातचीत करने के लिए, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। खाना आपके घर में 1 जनवरी को बता दो कि आपके यहां मुर्गा ना बनता हो, जो खाने वाले हैं बनता है। इसके बावजूद कहते हैं गांव जो घर का लड़का होगा 4 गो, जो जवान लड़का होगा या बच्चे भी होंगे, कहेंगे ना हम जाइए पिकनिक मनवे ले। क्यों? घर में मुर्गा बनाए खाओ ना। तो घर में वो बात नहीं होगी जो बात दोस्तों में होगी, नहीं जिन्हें बतियाएगा, इन्हें बतियाएगा, उन्हें बतियाएगा, तब ना उसको मजा आता है, वो बातचीत में मजा आता है। और लोग पिकनिक मनाते हैं इसीलिए, सिर्फ वल्ली बातचीत के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं है। तो जिंदगी में बातचीत भी होना बहुत जरूरी है, खाने पीने के साथ बातचीत भी करना जरूरी है। और बातचीत तो ऐसा है, लत लगता है किसी को कि खाना जर भी रहा है तो गली में बैठ के बतिया रही है। नहीं, आग लगने से कोई आदमी भी लाओ खाना रे आ रहा है, हाँ जानो हमको दीदी, हम तो ऐसा हलो ऐसा हलो, पूरा कहानी सुना लो। और उन्हें बैठल को सारा दोनों खाना जल्दी जाएंगे, वो बोले थरिया लोटा फटक दल को जो भाग। बातचीत करना तो बड़ा खराब है, जिसको लग गया ना वो चुप ना रह सकता है, वो बोलते रहेगा। जहां मौका मिल गया सिर्फ कोई बोलने वाला फटफट बोलते रहेगा, है ना। तो ये कह रहा है। और बातचीत का देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो कुछ मवाद समझते हो, घाव देखे हो, घाव में पीप होता है, फोड़ते हो तो निकलता है, उसी को कहते हैं मवाद। क्या कहते हैं? और जब तक घाव में पीप रहेगा घाव सूखेगा नहीं, पीप को फोड़कर निकाल दीजिए घाव सूख जाता है। तो उसको धुआं, मन का धुआं भी बोल सकते हो आप, सुनिएगा। तो जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। चित्त का मतलब होता है मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और आनंद में क्या हो जाता है? मग्न हो जाता है। देखिए, 2 सहेलियां जब लड़ी हुई हो, उन्हें बैठेगी, कल तक एकदम ऐसा दोस्ती था, या दोस्तों में उतना तो गरिया भी हो लो तुरंत फिर दोस्ती हो जाए, फाइटी भी होता है लड़का में, अब फिर बिहान से बोलता भी वो होता है। लड़कियों में क्या है कि लड़की अगर बातचीत करेगी, न कुछ हो बात, अगर लड़ाई झगड़ा हो गलो तो कल से वो उन्हें बैठते अब बोलबे नहीं करेगा, नहीं कोई नहीं बोलती है, एक दूसरे से नहीं बोलेगी। लेकिन बीच में कोई अगर कर दे मध्यस्थता, तो जैसे ही धीरे धीरे बातचीत होना शुरू होता है, तो कहा है हमारे बारे में ऐसे बोलनी, वो कहेगा तो कहा है बोलनी हमारे बारे में। अब बोलते बोलते मन का जितना भड़ास, उसी को कहते हैं पीप या मवाद। मन में जितना मैल है वो तुम उझल देते हो, और जब दोनों का मन का मैल उझला जाएगा तब फिर दोस्ती। बोलते बोलते अगर बोलेंगे ही नहीं तो दोस्ती होगा फिर। तो बातचीत ही एक माध्यम है जिससे आप मन का मवाद, मन का धुआं शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, आपका मन हल्का हो जाएगा, फिर से दोस्ती हो सकता है आपका। इसीलिए बातचीत को बड़ा अच्छा माना गया है कि दुनिया में जितने बड़े से बड़े युद्ध हुए हैं बातचीत से ही उनका सुलझल हो। लड़ाई से कभी लड़ाई नहीं जीता गया है, लड़ाई को अंततः हम लोग बातचीत से ही बंद किए हैं। लड़ाई को लड़ाई से कोई बंद करवाया आज तक क्या? अंत में याद करो, चाहे वो इटली का हो, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो रूस का हो, अंततः समझौता होना पड़ा है।
मतलब समझौता क्या है? बातचीत है, नहीं है? तो बातचीत एक माध्यम है जिससे मन का मैल दूर कर सकते हैं। दोनों बातचीत कम करो तुम लोग, सुनो ध्यान से, नहीं तो कलेश दोनों को अलग बैठाएंगे। अरे ये धुआं है, वो सब प्रशांत का क्रिएटिव है, वही सब कर रहा है मेहनत। आगे देखिए, बातचीत का भी एक खास मजा होता है। जिनको बोलने बातचीत की लत पड़ जाती है वो इसके पीछे खाना पीना सब छोड़ देते हैं। हम भी बोले ना कि गांव देहात में महिलाएं जब आदी हो जाती है, और कितने तो आदत है कि एगो ले लगी डलिया, और हम आलू बोदी टमाटर जितना होता थरिया लोटा और कोची कहता चाकू को लेके दुआरिये पे आके बैठ जीतो, कोची कर लो, अब बैठ के दुआरिये काटते हो ना, दुआरिये छिलेगी। जिसका गली में घर होता है, रोड पर नहीं, रोड वाले घर को ये मजा नहीं मिला है। बातचीत का मजा अगर असली कोई लेता है तो मोहल्ले वाले लेते हैं, गलियों वाले लेते हैं। हमारा घर रोड में, कोई बोले वाला नहीं, अगल बगल दुकान है, गलत बोले लीजिए। और अगर आपका इस गली है, ये इस साइड भी घर, इस साइड भी घर, इस साइड भी घर, इस साइड भी घर, तो निकल गया गली में आदमी, सब बैठ गया अपन अपन दुआरी में। और गर्मी तो अभी देखो बीच में कितना जबरदस्त पड़ा था, तो सब तो बाहर बैठे हुए हैं हवा के चक्कर में। अब बात गप सप हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, इन्हें कहानी उन्हें कहानी चल रहा है, और क्या क्या कहानियां होती है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, है ना। तो कह रहा बातचीत का जिसको लत अगर पड़ जाएगा ना, उसको भूख प्यास सब खत्म हो जाता है। वो बैठल रहेगा, बतिएते रहेगा, बतिएते रहेगा, बतिएते रहे, अंतिम में वो कहेगा जी जाइयो जी हमारा खाना बनवे खोगो, तो अच्छा हमू जाइयो हमरो बनवे खोगो, तब जैतो दोनों। नहीं तो जो आदि रोज बोले वो बोलते रहो, तो गप करते रहो, थोड़ा भूख प्यास भी नहीं लगता है। और अपना करा क्या, बातचीत के चक्कर में अपना नुकसान लोग कर देते हैं, हर्ज कर देते हैं। उन्हें बड़ा पसंद आता है, पर बातचीत का मजा वो खोना नहीं चाहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुतों लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्यों को मुंह देखने का नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति था, है ना, उसको 16 वर्ष तक आदमी का मुख देखने को नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदमी जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के बाद उपरांत उसने एक लाइन सुना, किसके मुंह से? फ्राइडे के मुंह से। किससे सुना? फ्राइडे के मुंह से सुना। यद्यपि इसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो इसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। कहा 16 साल तक रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया गया जानवरों के बीच में, और 16 साल के बाद जब उसको पहली बार किसी इंसान ने बोला, उससे बातचीत किया, फ्राइडे के मुख से पहली लाइन उसने सुनी, उसको लगा कि हम क्या सुने हैं। क्योंकि देखो आदमी का बच्चा आदमी ही होगा, वो तो अपना रूप ले ही लेगा ना, उसको तो अपना ही चीज पसंद आएगा। तो वही बात जब 16 साल बाद सुना तो इसको बड़ा अच्छा लगा, है ना। तो बातचीत का अपना एक मजा है। बातचीत हर लोग करते हैं, कुछ लोग ज्यादा करते हैं तो कुछ लोग कम करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा देने की ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी भी एक बार भी साक्षात्कार यानी मुलाकात नहीं हुआ है, उन्हें अपनी प्रेमी से कितनी लालसा बनी रहती है बातचीत करने का। जैसे जमाना था पुराने जमाने में, आज तो मोबाइल फोन हो गया, हेलो बतिया लिया, नहीं, लेकिन पुराने समय में आपके उम्र के लड़के या जो और कॉलेजों में लव लेटर चलता था, नहीं लिखे हैं खून से स्याही मत समझना, ऐसे करके लिखता था। ऐसे वायरल बहुत होते हैं, अभी भी पोस्ट होते हैं। तो उनको बड़ा लालसा होता है बातचीत करने का, है ना। और अभी भी ऐसे कितने प्रेमी हैं कि 24 घंटा में कम से कम 20 घंटा बतियाने वाले भी लोग हैं इस धरती पर। मोबाइल गरम तो गरम हो जाए लेकिन मोबाइल छोड़ नहीं सकता। हमारे सर्किलों में बहुत सारे लोग हैं, ले लिया 24 घंटा कान में। अच्छा ब्याहो ककरो सेट हो जाता है इन्हें, तो हम लड़कों में देखते हैं, लड़कियों में देखते हैं, शादी भी सेट हो गया, दिन भर लगल रहेगा, पता नहीं क्या बतिया रहा है, कौन युग की बात कर रहा है पता नहीं है, लेकिन वो लगल रहता है 15 घंटा 18 घंटा 16 घंटा। जिसका शादी दी सेट हो जाता है वो सब अपना अपना तरीका है, सब अपना जीने का जी रहा है। उतना भी उससे भी मैंने समझो, अगर बैटरी डाउन हो गया, मैंने अगर बात कान दर्द दे दिया तो लाउड स्पीकर पे खाना बना लड़की हम भी देखें, लाउड स्पीकर पे रख दी है, वो बतिया रही है। आजकल तो किस बिंदु पर वीडियो नहीं बना है। आजकल जो घटनाएं समाज में घट रही है, वो भोजपुरी उन हर घटनाओं को उजागर कर दिया है। भोजपुरी गाने नहीं, जो समाज में घटना घट रही है, सारी घटनाओं को उजागर भोजपुरी गानों ने करके रख दिया है।
आप एक गाना देखिए भोजपुरी का, समझ जाइए वो घटना समाज में हो रहा है। जो भी घटना है सारी घटनाओं को वो मतलब क्या है बता दिया है। जैसे गुंजने का गाना बहुत सारा सुनोगे, सब बता दिया है टोटल चीज, या रोशन रोई का हो या एनीबॉडी किसी का सुनिए। हम तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जब उसकी प्रेमिका उससे बात नहीं करती है तो नहीं बात करेगी, हाथ गोड़ काट लेंगे ना। और सबसे खराब यही लगता है हाथ गोड़ काटना। नहीं, अरे प्रेम है ठीक है, और नए अगर मान रही तो जाने दो, जीवन में फिर आगे बढ़ो, प्रेमी फिर प्रेमी प्रेमिका फिर मिलेंगे, फिर जीवन। एक बार एगो कहने का मतलब तुम्हारे घर में टीवी खराब हो गया, दूसरा टीवी नहीं आएगा। अगर पीछे पागल होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। हाँ, थोड़े समय के लिए आपको लगेगा, लेकिन भूल जाइए जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, इसी को कहते हैं। तो इससे सिद्ध होता है, कहने का मतलब है कि हर आदमी को बातचीत करने की एक लालसा बनी होती है। बातचीत अच्छी चीज है, करनी चाहिए। मन का धुआं, मन का भाप निकल जाता है। ये कुतबा बिलिया वाला डाल दिया है। देखिए, बातचीत से कह रहा है अभ्यांतरिक भाव दूसरे को प्रकट करना है। इसका आशय है आप ग्रहण कर लेना, केवल शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। सच है, ये तो वो तुम्हारा दिया हुआ है। इस बातचीत की सीमा को कैसे बंद हो गया?